नमस्कार, मैं लक्ष्मण राघव। खास मुलाकात में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान जो कहती हैं कि राजनीति को मैंने नहीं चुना, राजनीति ने मुझे चुना है। वो राजनीति में रहकर भी सच बोलती हैं, बेबाक बोल जाती हैं, लेकिन इन सब के बावजूद जनता उनको प्यार करती है। बीकानेर पूर्व की सीट से वो लगातार 3 बार विधायक रही हैं। चौथी बार भी भाजपा ने उन पर भरोसा जताया है और वे जनता के बीच हैं। शायद आप समझ ही गए होंगे, हम बात कर रहे हैं बीकानेर राजघराने की पूर्व राजकुमारी सिद्धि कुमारी से। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। शुरू से शुरू करते हैं सिद्धि कुमारी जी, राजनीति में पदार्पण कैसे हुआ? आखिर क्या परिस्थितियां बनी कि आपने सियासत की ये पगडंडियां पकड़ ली? हम सुनते हैं कि आप उस वक्त इस्तांबुल में थी, बाहर थी और बहुत कम ऐसा मन था कि राजनीति में आए। तो क्या था वो जानना चाहते हैं आपकी जनता। मैं छुट्टियां मनाने इस्तांबुल गई हुई थी और मेरी मम्मी दिल्ली में थी और मेरी दादी बॉम्बे में थी। तो हम लोग हमारी छुट्टियों में थे। मैं इस्तांबुल से वापस आई तो दोनों की बातें चलती रहती थी, दिल्ली से बॉम्बे की। तो उन्होंने कहा कि आप सिद्धि को बुलाओ और मेरी बात कराओ। उस वक़्त इतना मोबाइल वगैरह हम नहीं रखते थे। तो सिद्धि को बोलो कि उसको टिकट मिला है तो आप मेरी बात करो। तो मैं बाहर निकली हुई थी, तो वापस आई तो मेरा ग्रैंडमदर ने बोला कि मम्मी ने बोला है कि टिकट आई है तो कोई पिक्चर विक्चर देखने चले जा। तो मैं सोचा मेरी मम्मी पिक्चर की टिकट कैसे भेजेगी। तो इस तरह से मतलब शुरुआत ऑल ऑफ सडन था ये सब कुछ। ऑल ऑफ सडन था। 2-4 दिन के बाद मम्मी ने दादी को वापस बताया कि ये टिकट है जो बीजेपी पार्टी की है और आप सिद्धि को बोलो कि अब बीकानेर आए। तो फिर मेरी दादी ने भी मेरे को समझाया, मम्मी ने भी समझाया कि ये तुम्हारे लिए एक अच्छा पाथ हो सकता है और देखो, कोशिश करो, बाकी तुम देखती रहना, देख सकती हो तो करो। तो मैं उस वक़्त आर्ट के अंदर थी और मैं एक फाउंडेशन में काम भी कर रही थी और अपना म्यूज़ियम भी चला रही थी। तो ये सब चीज़ें थी। तो मैं सोच रही थी कि इतना मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, पर दोनों ने बहुत मतलब पॉजिटिवली बोला कि आप करो। तो फिर मैंने कहा ठीक है, मैं हाँ भरती हूँ। तो वसुंधरा राजे जी का इसमें बहुत प्रभाव रहा, आप ये मानती हैं? तो उनकी एक रिश्तेदार की शादी थी और मैं वहाँ गई हुई थी और वहाँ पे उन्होंने शायद मेरे को राजस्थानी बोलते देख लिया और फिर उन्होंने मुझे डायरेक्ट नहीं बोला, बट आई थिंक उसी वक्त उन्होंने तय कर लिया था कि इसको अब राजनीति में लाना है। लेकिन आपको लगा सेवा कर पाएंगे इससे? शायद सेवा तो मैं राजनीति के पहले से कर रही हूँ। मैं अपना ग्रैंडमदर और मेरा मदर का जितना भी ट्रस्टों का काम था वो मैं देख रही थी, कर रही थी। मैं इंडिविजुअली भी फिलैंथ्रोपी काफ़ी बिलीव करती हूँ। सुनते हैं ये ट्रस्ट जो हैं बहुत काम कर रहे हैं बच्चियों के लिए, विधवा महिलाओं के लिए, क्या अभी भी जारी है वो सब? मैं सब हम लोग जारी रखते हैं। मेरा ग्रैंडमदर का बहुत बड़ा ये सपना था कि महिला की शिक्षा, मेरी मदर भी महिला की शिक्षा के ऊपर दोनों बहुत ध्यान रखती थी। तो हमारे ट्रस्टों के काम जारी रहते हैं। प्रचार कम करते हैं आजकल। तो जो कहते हैं जो राजनीति में होता है इन सब चीज़ों का बहुत प्रचार करता है, इसके पीछे क्या कोई फिलॉसफी है? बाकी प्रचार प्रसार तो देखो हम लोग नहीं करते हैं। ये हम लोगों के स्वभाव में भी नहीं है, मेरे स्वभाव में भी नहीं है। और यदि प्रचार प्रसार हो जाता है तो मुझे कहीं ना कहीं बुरा भी लगने लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम लोग काम प्रचार और प्रसार के लिए कभी करते। किसी को करके जताना क्या, ये नेचर में नहीं है, स्वभाव में नहीं है। आप सूफिज्म से जुड़ गई हैं, रूमी को आप पढ़ती हैं। रूमी की अगर हम बात करते हैं तो ड्रीम और रियलिटी के बीच एक असोपेश है, एक द्वंद्व है और राजनीति इससे बिल्कुल उलट है। यहाँ तो सपने बेचे जाते हैं। तो सिद्धि कुमारी कैसे एडजस्ट करती है? एक तरफ रूमी का साथ है, एक तरफ ये पॉलिटिक्स है। जरा समझना चाहते हैं हम इस यात्रा को भी। देखो, रूमी ने बहुत सारे कोट्स लिखे हैं, तो उसमें 2 कोट्स आजकल बिल्कुल फिट हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने इसको बदलना चाहा, वो नहीं बदला। मैंने उधर किसी को बदलना चाहा, वो भी नहीं बदला।
तो मैंने सही समझा कि मैं खुद बदल जाऊं, तो मेरे में बहुत बदलाव आया है। मैं बहुत पेशेंस आ गई है। हार्ड वर्किंग मैं हमेशा से रही हूँ। ये सिर्फ रूमी पढ़ने से नहीं आते हैं, ये रोज़ एवरीडे लाइफ के अंदर भी आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो पॉलिटिक्स ने कुछ ये सिखाया है, इसको यूं ले हम? बहुत कुछ सीखा है पॉलिटिक्स से। कभी पैलेस में रहते हुए, यहाँ पे स्कूलिंग और कॉलेज करते हुए, यहाँ पे म्यूज़ियम चलाते हुए मैंने कभी बाज़ार नहीं देखा था, मैंने कभी दुकानें नहीं देखी थी। कहते हैं कि पूर्व राजघराने के जो बच्चे होते हैं, बहुत सारा स्ट्रिक्टनेस रहती है, बहुत सारी बंदिशें होती हैं, तो उन सब को पार करते हुए यहाँ आए। देखो, बंदिशें बहुत थी। बाज़ार तो दूर, अपनी कहीं सहेली के घर भी, मतलब होली दिवाली के अलावा कहीं नहीं, तो ऐसे सब कुछ थे। तो मैं कहीं बीकानेर में बाहर जाके नहीं निकली हुई। जनता ने इतना प्यार दिया पहले टिकट के दौरान ही, तो क्या मतलब, क्या मानते हैं इसका? ऐसा क्यों हुआ? क्या यूएसपी थी, या आपकी लेगेसी की प्रति लोगों में प्यार था, या क्या मानते हैं आप? देखो, मैं पहली दफ़े जब निकली थी तो ये कल जैसी बात लगती है। मतलब 15 साल इतनी जल्दी निकल गए हैं। तो मैं पहली दफ़े निकली थी, तब मेरी मम्मी का एक ही वर्ड था, ट्राई योर बेस्ट। तो मैं ट्राई योर माय बेस्ट में मैं निकली, तो मुझे लगा कि यहाँ पे लोगों की कितनी तकलीफ़ें हैं, यहाँ पे डेली लाइफ और मूलभूत सुविधा के लिए इतनी स्ट्रगल है। और मैंने रियलाइज़ किया यदि ये इतनी लड़ाई कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं मैं उनकी सहायता कर सकती हूँ। और फिर वो चलता गया कारवां? फिर वो चलता गया। हाँ। चौथी बार आपने कहा कि बीकानेर की बेटी चौथी बार क्यों सेवा नहीं कर सकती। इस बार टिकट को लेकर बहुत सारी चीजें हुई, पानी बह गया है अब तो, लेकिन चौथी बार आपको उम्मीद थी कि पार्टी आप पर ही भरोसा जताई? यदि मैं अपनी अच्छाई और भलाई किसी को दे सकूं और कहीं पे भी किसी का भी मैं भला कर सकूं तो मैंने किया है। सो ये है। बाकी इसके ऊपर ही टिकट मिला है, ऐसा नहीं था। टिकट की दावेदारी कोई भी कर सकता है डेमोक्रेसी के अंदर, पर मुझे ये ऐसे कोई सेकंड थॉट्स या थर्ड थॉट्स नहीं, दुनिया को आ रहे थे, मुझे नहीं आ रहे थे। आपकी बात सुन के ऐसा लगता है कि राजनीति इतनी सच्ची बातों पर हो सकती है। वो दावपेच सुनते हैं, वो षड्यंत्र सुनते हैं, वो पैलेस पॉलिटिक्स भी होती है। क्या मतलब आप जो कह रहे हैं बहुत ऐसी की? देखो, जो रास्ता सही चुनता है ना, उसको रास्ता खुद भी ढूंढता है। सही राह में चलने वाले को रास्ते मिलते हैं। थोड़ा अकेलापन रहेगा, थोड़ी तकलीफ होगी, पर रास्ता तो सही चुनना होगा तो लोग सही भी आपको चुनेंगे। ये दोनों चीज़ें चलती हैं। इस बार चुनौतियां ज़्यादा हैं, कठिनाइयां भी हैं, जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं उन पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन माँ और दादी दोनों नहीं हैं। सिद्धि कुमारी को इस चुनाव में ये कमी खल रही होगी? बहुत, हर पल खलती है। वो मैसेज नहीं होगा इस बार जो हमेशा वो जारी करती थी, तो क्या इसका नुकसान होगा आपको? मेरे को नुकसान 100% होएगा, क्योंकि वो मैसेज मेरे लिए भी एक ऊर्जा देता था और आम जन जो बीकानेर में थे उनको भी ऊर्जा देता था। और स्वस्थ नहीं होते हुए भी वो मैसेज उन्होंने मेरे लिए दिया। मैं सोचती हूँ अनकंडीशनल अफेक्शन जो होता है लाइफ में, एक बहुत कम मसीहा आता है लाइफ में। मेरी ज़िंदगी में बहुत भाग्यवान थी कि मेरे को एक नहीं दो मसीहा मिले लाइफ में, तो बिल्कुल खलेगा। आप जब चुनाव प्रचार में इस बार निकली हुई हैं, बहुत कवर कर रही हैं इस बार, लेकिन जो विरोधी पार्टी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि चुनाव में सक्रिय हुई हैं सिद्धि कुमारी। कोटा इम्प्लीमेंटेशन तो मैंने किया ही है। कोटा इम्प्लीमेंटेशन विथ इंटेलिजेंस, एंड इंटेलिजेंस मैंने बड़ी प्रैग्मेटिक रखी है, क्योंकि मैं जहाँ पे भी गई हूँ मेरे को सुनाई दिया है कि कोटा इम्प्लीमेंट हुआ है। दूसरा, सक्रिय मैं उतनी ही रहती हूँ जितनी की ज़रूरत होती है। ज़रूरत से ज़्यादा आप मेरे को कहीं लाइब्रेरी में ही देखोगे या किसी संग्रहालय में देखोगे, और लोगों के बीच मैं चले जाती हूँ, मैं आ जाती हूँ, और सक्रिय और निष्क्रिय आप लोग खुद बना रहे हैं। मैंने अपनी तरफ से 100% दिया है। तो हम बात कर रहे हैं पूर्व राजघराने की, पूर्व राजकुमारी और बीकानेर की विधायक सिद्धि कुमारी से। उनके यहाँ तक के सफ़र पर हमने बात की। अब हम अगली कड़ी में पूछेंगे उनसे सियासी मुद्दों पर क्या है उनकी बीकानेर के लिए सोच,
यहां पर हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ सिद्धि कुमारी। सिद्धि कुमारी जी, बीकानेर चौथी बार आपको वोट क्यों करें? क्योंकि देखिए, होता है ना कि आप लगातार जीतते हैं तो कहीं ना कहीं एक एंटी इनकम्बेंसी साथ साथ चलने लगती है, भले ही आप कितना ही बेहतर कर लें। तो चौथी बार बीकानेर क्यों वोट करें सिद्धि कुमारी को? कि जब आत्मा से जुड़ाव होता है ना, वोट का बटन आसानी से दब जाता है। एंटी इनकम्बेंसी थर्ड टाइम ज़्यादा थी, फोर्थ टाइम मुझे बिल्कुल भी नहीं लगी। बल्कि वो लोग वेट कर रहे हैं कि सरकार बीजेपी की बने और विकास का कार्य हो। लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है? बहुत अच्छा मिल रहा है। मैं आपको बता दूं कि मेरे को कभी कोई फ़ोन बहुत कम आता है और मैं इतना कोई सार्वजनिक टेलीफोन कम ही उठाती हूँ। मेरे अपने खुद के दायरे हैं। बड़ी बात कह रहे हैं आप। ये सच महंगा पड़ सकता है आपको, मैं आपको बता दूं। नहीं, ये महंगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो ज़रूरत के फ़ोन होते हैं वो तो आ ही जाते हैं, टेक्स्ट द्वारा, SMS द्वारा, व्हाट्सएप द्वारा। बट आई एम नॉट अ टेलीफोन पर्सन हु विल टॉक। आई प्रेफर टेक्स्ट एंड व्हाट्सएप मच मोर, क्योंकि काम हो जाता है। मतलब जहाँ काम हो जाए मैं वही। आपका कहना ये है कि काम करने में भरोसा करते हैं, दिखाने में नहीं? मैं टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप, आप बिलीव नहीं करेंगे, जब टिकट का चल रहा था मेरे को बड़ा अजीब लगा कि इतने सारे लोग मेरा नंबर जानते हैं, क्योंकि किसी ने दुआ की, किसी ने व्रत रखे, किसी ने मौन व्रत रखे, कोई कहीं भगवान को मनाने जा रहा है, कोई कुछ जा रहा है। मैं बोला कि ये सब क्या हो रहा है, मैंने कभी ऐसा देखा नहीं था। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि लोग मुझे पसंद करते हैं और वो चाहते हैं कि मैं वापस आऊँ। और अभी जब मैं निकलती हूँ तो मुझसे कोई ज़्यादा डिमांड नहीं रख रहे हैं, सिर्फ मूलभूत सुविधा की डिमांड रख रहे हैं, और सड़क और मूलभूत सुविधा। तो एंटी इनकम्बेंसी मैंने अभी नहीं देखी। पब्लिक सेंटिमेंट आप साथ मान के चल रही हैं? बिल्कुल है। मैं खुद फील कर सकती हूँ, और जहाँ जाती हूँ वहाँ कहते हैं कि सरकार वापस आए। बीकानेर आज भी आप सिद्धि कुमारी जी, आप तो विदेश से लेकर देश में भी खूब घूमी हैं। अब देखेंगे कोटा बदल गया, जोधपुर आमूलचूल परिवर्तन है, लेकिन बीकानेर आज भी लगता है उतना विकास नहीं कर पाया जितने की दरकार थी। तो अब क्या आपके मन में है, कौन सी ऐसी चीजें हैं और क्यों नहीं हो पाया? ये भी एक बात है, क्योंकि आप भी सरकार में भी MLA रही हैं। देखो, सरकार में जब MLA थी, जब तो सूरसागर का डेवलपमेंट हुआ था, नंबर 1। नंबर 2, आपके कितने बड़े बड़े नाले हैं, उनका RUIDP से काम होने वाला था। सरकार आएगी तो ये नाले भी होंगे। आपके जो लोग गंदगी में रह रहे हैं, कितनी कॉलोनीज मैंने देखी है जो पीने के पानी से वंचित है। शास्त्री नगर में आप जाके देखो, लेडीज़ इतना बोलती हैं। रामपुरा में भी कहीं कहीं पानी की दिक्कत है। इतना विकास टूरिस्ट सिटी होने के बावजूद यहाँ पे मूलभूत सुविधा में कितनी कमी है। तो उसके अंदर काम करेंगे। आपके ट्रैफिक के जाम जो लगते हैं, आपके रामपुरा का ब्रिज का काम रुक गया है, स्टे है। तो ऐसे डेवलपमेंट के काम हम करेंगे, सौंदर्यीकरण के काम करेंगे। पर सरकार चाहिए, क्योंकि इनमें अरबों रुपए की दरकार होती है। और डिस्कवर्ड इंडिया का एक अच्छा कड़ी बने बीकानेर हमारे सरकार आने के बाद में। प्रधानमंत्री मोदी आए और जिस तरह से रोड शो हुआ, आप भी मिली उनसे, क्या देखते हैं लोग? इसको भी एक अलग नजरिए से देख रहे हैं, कह रहे हैं कि मोदी जी की जरूरत पड़ी इस बार भाजपा को कमल खिलाने के लिए। सिद्धि कुमारी कैसे देखती है प्रधानमंत्री मोदी के इस रोड शो को? देखो, वो डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं। किसी भी सिटी में आना उनके लिए और हमारे लिए प्लस पॉइंट होता है। और डेमोक्रेसी के अंदर बहुत अच्छी चीज़ है कि प्राइम मिनिस्टर इतने बड़े पद में होने के बावजूद हमारे अपने कनेक्ट्स को नहीं भूलते, इतने डिस्ट्रिक्ट के सब MLAs को नहीं भूलते, और जनता के साथ उन्होंने डायरेक्ट कनेक्ट किया। तो ये एक इट्स ऑलवेज गुड टू रिमेंबर योर कनेक्ट्स। इस बार जो आपके सामने प्रत्याशी है वो भी लगभग हम उम्री है, यूँ कहिएगा, ज़्यादा अंतर नहीं है। आप लोग 50 के आसपास, वो 45 के होंगे, आप 50s में होंगे। वो कहते हैं कि 7 गारंटियां सरकार दे रही हैं और 8वीं गारंटी मैं ये दे रहा हूं कि मैं आपके बीच रहूंगा। तो सिद्धि कुमारी सरकार की गारंटीज पर क्या कहेंगी?
जो आपके सामने प्रत्याशी बोल रहे हैं उनके इस बयान को कैसे देखती हूँ कि सीधा हमला है आप पर? कहीं ना कहीं वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप फील्ड में कम रहती हैं। देखो, इलेक्शन का टाइम है तो कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई बोलेंगे, तो इसको तो मैं जो इम्प्रोवाइजेशन, मैनिफेस्टेशन और इम्प्लीमेंटेशन इस रूप में देखती हूँ। अच्छा, बीकानेर के लिए ड्रीम क्या है आपका? पॉलिटिक्स में रहते हो अब तो, चूंकि आप बहुत पुराने हो गए हैं ये कहिएगा, तो क्या ड्रीम अब आपको लगता है कि नहीं अब मुझे ये तो करना है या करवाना है, यदि आपके पक्ष में परिणाम आता है तो? मेरे को 100% है कि मेरे पक्ष में आएगा, इसकी तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। बहुत लोगों आपके को समर्थक चिंता करते हैं है, चिंता? इसकी आप चिंता ना करें, 100% मेरे पक्ष में आएगा। बीकानेर अनडिस्कवर्ड पार्ट ऑफ इंडिया है। आई वांट कि बीकानेर डिस्कवर्ड पार्ट ऑफ इंडिया बन जाए। इस बार अगर जैसा आप कह रहे हैं कि मैं बहुत कॉन्फिडेंस हूं और आप चिंता ना करें, परिणाम आपके पक्ष में आएगा, खुदा करे ऐसा हो, तो फिर जब ऐसा होगा तो चौथी बार की एमएलए होंगी आप, ऐसा होगा तो क्या फिर मन में आता है कि अब मंत्री भी बनना है, अब सरकार का हिस्सा भी बनना है, बीकानेर के लिए कुछ और करना है? मैंने आपके एक इंटरव्यू में बोला था कोविड के टाइम कि मैं एक इटर्नल स्टूडेंट हूँ, तो मैं तो कल का नहीं सोचती हूँ, मैं आज का ही सोचती हूँ। ज़्यादा दूर मेरी सोच जाती नहीं है, क्योंकि आज है तो हम लोग काम कर सकते हैं। तो पहले तो इलेक्शन का काम है और कैंपेन का काम है, और जितना मैं काम कर सकूं, जितनी मैं अपने पेन नोट्स बना सकूं, मैं अभी तो वही काम कर रही हूं। आगे के बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं है। और पर्सनली मैं ऐसी एमएलए हूं जो कि शैली ऐसी रखी है हमेशा कि path should appear in front of me. I should be on the right path. आपने एक बार ये भी कहा था, वर्क स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, उसी के आसपास जा रही है ये बात? देखो, मैं अपना काम पे ध्यान रखती हूँ। मैं सोचती हूँ कि चीज़ें वही होती है जो आपके लिए सही होती है और वो ही काम करना चाहिए। तो इतना मेरे अंदर इतना ये सब नहीं है, क्योंकि मैं ये बिल्कुल 100% सोचती हूँ कि आज का देखो, कल वाला भगवान के ऊपर है और ऊपर वाला अच्छा करता है। पर यहाँ कल जनता पर भी है। बिल्कुल, जनता तो देखो साथ है, ये बात अटल है, ये बात अटल है। बहुत कम लोग हैं जो कि बोल सकते हैं कि जनता मेरे साथ है। मैं बिल्कुल सोचती हूँ कि जनता मेरे साथ है। ये चुनाव किस मुद्दे पर है, क्या लगता है? डेवलपमेंट, ओनली डेवलपमेंट, ओनली डेवलपमेंट। मैं तो सिर्फ डेवलपमेंट का काम कर सकती हूँ। अच्छा सिद्धि कुमारी जी, आप राजघराने की बात राजस्थान में बहुत हुई, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, प्लस माइनस कई बातें होती हैं, लेकिन आपके इस बीकानेर के पूर्व राजघराने से 5 बार दादा सांसद रहे, आप 3 बार विधायक रही। तो जो ये डेमोक्रेसी है और जो राजतंत्र है, इसके बीच किस तरह से आप अंतर करती हैं, किस तरह से आप देखती हैं, और आपको इतना प्यार इस राजघराने को जनता ने दिया तो उसका कारण क्या मानती हैं? पुण्याई, हमारे घर की पुण्याई अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि हम लोगों ने काम किया है। हम लोगों ने ऐसा सोच के काम नहीं किया कि कल को क्या होगा। हमने ऐसा काम किया है, नेकी करो बस। और ये पुण्याई तो देखो, आप जहाँ जाते हो, मेरे फादर दरबार साहब नरेंद्र सिंह जी, इतने लोग नाम लेते हैं। गौ सेवा में उनका कोई बराबरी नहीं कर सकता, और हम लोग सब गौ सेवा करते हैं। मैं इतनी करती हूँ खुद, मतलब कि मेरी दादी मुझे बोलती थी, तेरी गौ सेवा है कि तेरे को बचाती है हर चीज़ों से। तो वो मैंने घर पे सीखा है। सुनते हुए बहुत प्यार करते थे पशुओं से, गायों से, जानवरों से, गायों से, जानवरों से। और मुझे पूछने लग गए मैं कि मेरे कुत्तों और गायों का क्या होएगा। तो वो इंसानों से काम पशु और पक्षी और जानवर से ज़्यादा करते थे। तो वो सब चीज़ें तो हमने सीखी है। तो पुण्याई कभी ख़त्म नहीं होती जो गौ सेवक होता है। आपको नहीं लगता कि इतना सब काम करने के बाद भी कहीं ना कहीं ये बात उठती है कि सिद्धि कुमारी की निष्क्रियता का मतलब वो बार बार लाते हैं विधानसभा में नहीं बोलने को लेकर। तो क्या इस बार जनता को आप ये भी कह रही हैं क्या कि नहीं, इस बार मैं आपकी आवाज बनूंगी, ऐसा कुछ हो रहा है या जनता पूछ रही है आपसे?
आई थिंक जब मैंने आपसे बात की है इम्प्लीमेंटेशन की, तो उसके अंदर ये मुद्दा मुझे 100% सुधारना पड़ेगा। आप मानते हैं यहाँ कहीं गलतियाँ रही? कि मुझे थोड़ा असेंबली में वक्त ज़्यादा देना था। मेरे घर में इतनी व्यवस्था नहीं थी, इसकी वजह से भी ट्रैवलिंग एक इशू हो गया था मेरे लिए। मैं 5 साल तक बाहर ही नहीं निकल पाई, मैं यहीं रही हूँ। तो ये एक चीज़ है जो इम्प्लीमेंट मुझे करनी है। आप जिस तरह से जनता का समर्थन मिलकर जीत रही हैं, उससे रस्क जो है ना आपकी पार्टी के लोगों को भी होता है, और वो कहते हैं कि भाई ये क्या इनके पास जादू है कि बहुत कम सक्रियता के बाद चुनाव जीत जाती है। देखो, मैं सिर्फ अपना 100% देती हूँ, और हर दिन में मैं ये सोचती हूँ मेरे को 100% देना चाहिए। यही एक बड़ा कारण है और कोई कारण नहीं है। अच्छा, विजन तो कोई बीकानेर के लिए जैसे आपके कहा जाता है कि जिस तरह गंगा सिंह जी नहर लेकर आए, उसके बाद डेवलपमेंट हुआ, लेकिन इन सब के बीच कुछ और बातें चलती है जब स्वतंत्रता आंदोलन की बात होती है। तो सिद्धि कुमारी महिलाओं के लिए क्या सोचती हैं? उनका नज़रिया ही ऐसा है कि बस मूलभूत सुविधा मिल जाए, हम तो उसी में खुश हैं। और मैं रियलाइज़ कर रही हूँ कि जिनके पास में मूलभूत सुविधा बीकानेर जैसी जगह में नहीं है, वो यदि ऊपर से सोच डेवलप भी करती हैं, तो उन्होंने एट द मोस्ट मुझसे जो मूलभूत सुविधा मांगी है। तो महिलाओं की सुरक्षा आप देख लो कितना बड़ा मुद्दा बन गया है। और मैं तो इतना रहती हूँ दूसरी सिटीज़ में, बॉम्बे में मैं रहती हूँ, आप रात की 2 बजे भी जा सकते हो, आ सकते हो। यहाँ पे क्या है, ये निकलने के लिए भी थोड़ी डरती हैं। और इन्होंने जो कुर्बानियाँ दी है यहाँ रह के, तो मैं महिलाओं के लिए सोचती हूँ कि कोई अच्छा फाइन आर्ट का कॉलेज हो, म्यूज़ियम, म्यूज़िक, कोई अच्छी मतलब प्रोडक्टिव लाइन के अंदर महिला जाए, तो उधर कुछ इंतज़ाम। तो आपको लगता है कि उनके जीवन में भी कुछ ऐसे रंग हो जो होम मेकर से इतर हो, कुछ और चीज़ें वो सीखें, एम्प्लॉयमेंट आए? मैंने एक जगह योगा चौकी बना दी, योगा रोज होता है सहयोग पार्क में, एंड मैं सरप्राइज्ड हूँ कि वो लोग इतनी खुश हो गए कि हम योगा कर सकते हैं। कहीं कहीं मैंने पार्कों में शेड्स दे दिए, तो वो नीचे भजन कर लेती हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि गर्मी के अंदर भी छोटी छोटी चीजें आपको लगता है खुशियां दे रही हैं, लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। एक तरफ बात हो रही है मूलभूत सुविधा नहीं है हमारी बहुत सारी महिलाओं के पास, एक तरफ आप इस तरफ भी जा रहे हैं। देखो, मूलभूत सुविधा के लिए अरबों रुपए चाहिए, मेरे पास में नहीं है। मैं सिर्फ अपना एमएलए कोटा दे सकती हूँ। तो जो है जहाँ इम्प्लीमेंट हो सकता है वहाँ मैं कर देती हूँ। जैसे गेटेड कॉम्प्लेक्स एमएलए कोटा में नहीं होता है, एंड आई रिक्वेस्ट कि होना चाहिए, क्योंकि उससे सुरक्षा बढ़ती है। वाई नॉट एमएलए गेटेड कॉम्प्लेक्स दे, और यदि दे तो मतलब सुरक्षा के तौर पे ये एक बहुत अच्छा प्रावधान हो सकता है एमएलए कोटा इम्प्लीमेंटेशन में। और क्योंकि कोटा मैं बहुत इंटेलिजेंटली करती हूँ, इसलिए महिला की सुरक्षा के लिए मैं भी कुछ कर सकती हूँ। पर कांग्रेस पहली बार इतनी आक्रामक है। निजी हमले हो रहे हैं आप पर, बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, टिकट के दौरान ही कुछ बातें लाई जा रही हैं। तो कांग्रेस को लेकर आपका क्या स्टैंड है? मैं ऐसा कोई स्टैंड रखती नहीं हूँ, वो उनकी सूझबूझ है। मेरी सूझबूझ इतनी है कि मुझे इलेक्शंस के अंदर पूरा हार्ड वर्क करना है, और किसी भी तरह का मेरे मन में नहीं रह जाए कि आई डिड नॉट ट्राई माई बेस्ट, सो आई वॉन्ट टू गिव एंड ट्राई माई बेस्ट करना चाहती हैं आप, तो जनता को विश्वास भी दिलाना पड़ेगा। आप बेस्ट करना चाहती हैं, उसके लिए क्या कर रहे हैं? देखो, मैं जब जा रही हूँ, आई थिंक बहुत ग्रैटिट्यूड है, और ग्रैटिट्यूड जब भी मिलता है जब आप ग्रैटिट्यूड देते हो। तो यदि मैंने एक नेत्री होने के हिसाब से यदि कुछ किया है, मैंने एक्स्ट्रा ग्रैटिट्यूड दिया है और मुझे एक्स्ट्रा ग्रैटिट्यूड मिला है। बहुत शुक्रिया सिद्धि कुमारी जी, आप हमारे शो में आई, बात की, बहुत दिल से बोली हैं सिद्धि कुमारी। उन्होंने बहुत सारी ऐसे बातें भी कही हैं जो हो सकता है जिनका अर्थ कुछ अलग निकले, लेकिन ये मानना पड़ेगा राजनीति में रहकर इतना सच बोलना कई बार खतरे का कारण भी बनता है। हालांकि इनका कहना यह है कि जनता उनसे प्यार करती है, उन्हें अफेक्शन देती है। खैर, मैं हमेशा कहता हूं कि लोकतंत्र में जनता के पास ही चाबी होती है, सत्ता की भी और विधायक बनाने की भी। नमस्कार, फिर होगी मुलाकात किसी और शख्सियत के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।